पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रणधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करेंगे कि गिरिडीह में जो हादसा हुआ है, जो घटना घटी है, उसके बाद लगातार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो दंगा भड़काने का काम करती है। नहीं, जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार हुई है, चाहे पार्ट 1 की सरकार हो चाहे पार्ट 2 की सरकार हो, ये सरकार बनने के बाद ही इस तरह का माहौल क्यों होता है। और जैसे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने या हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी ने सवाल उठाए हैं कि भाई हिंदुओं का पर्व त्योहार में ही इस तरह का मामला क्यों होता है। मुस्लिम भाई के हर पर्व त्योहार में कभी हिंदू समाज की ओर से कोई दिक्कत पैदा नहीं किया जाता है, लेकिन हिंदू समाज का कोई पर्व त्योहार आता है तो इस तरह के माहौल बनते हैं। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति में सरकार अंधी हो चुकी है। सरकार के नुमाइंदे जिस तरह से आज सदन में सरकार के एक मंत्री गिरिडीह के विधायक जिस तरह से जवाब दे रहे थे, मैंने देखा लाइव सोशल मीडिया में चैनल के माध्यम से, ये कहीं से जायज नहीं से पूरी प्रशासन का को आप खुद ही छूट दे रहे हैं गलत करने का। और इसमें दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए और जो गलती की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई सिर्फ हिंदू समुदाय पर होना और दोषीदार जबकि हिंदू समुदाय नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये सदन में भी आवाज़ उठ रही है, अगर सरकार यदि इसमें सही फैसला नहीं लेगी, सही कार्रवाई नहीं करेगी, तो आगे भी इस लड़ाई को हम लोग और तेज करेंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि हिंदू हमारे हैं, राज्य सरकार देख रही है, आप लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप लोग फील्ड पे जा रहे हैं। अभी मैंने इरफान अंसारी का एक बयान कल दिया, देखा उन्होंने कहा कि रघुवर दास जी छत्तीसगढ़ के हैं। रघुवर दास जी तो झारखंडी हैं और झारखंड में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इरफान अंसारी बांग्लादेशी है। इरफान अंसारी बांग्लादेशी है और उनको यहाँ से बहुत जल्द हम लोग बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। उनका कहना है कि आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए आप लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि बांग्लादेशी, आप लोगों के पास मुद्दा नहीं क्या है। आप संथाल परगना आइए आप, और संथाल परगना आइए तब पता चलेगा आपको। मैं आज जो चुनाव हारा हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20,000 बांग्लादेशी का वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है। ये सिर्फ हेमंत सरकार में हो रही है। लगातार जिस तरह से बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद मालदा जिला लोग आते हैं, वहाँ पे आके आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाते हैं और फिर रोजगार करने के नाम पर संथाल परगना आते हैं, फिर यहाँ शादी करते हैं, फिर घर बनाते हैं, भाड़े पर घर लेते हैं। आप मेरे विधानसभा में आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। 20,000 से कम बांग्लादेशी अगर मैं दिखाऊंगा तो राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। आइए मेरे विधानसभा क्षेत्र में। चलिए, ये कोई मुद्दा देखिए, इसको ये आप लोग रांची में रखे इसको नहीं दे सकते। रांची तक तो बांग्लादेशी तो दिल्ली तक पहुँच गया, मुंबई तक पहुँच गया है, रांची में भी है। हम लोग का संथाल परगना की स्थिति बहुत भयावह है। आपका कहना है कि जनगणना हुई नहीं है, आप लोग किस आधार पर बोल रहे हैं? आप लोग जनगणना अपनी जगह पे, जनगणना एक सीमा पर होती है, लेकिन आप गांव देहात में जब जाओगे तो आपको स्वाभाविक रूप से वो दिखाई देगा। किसी भी आप गांव में देहात में जाइए तो वो देखिएगा साइकिल से, मोटरसाइकिल से प्लास्टिक का बर्तन, स्टील का सामान लेके, और सबका पूछिएगा कहाँ घर है तो बोलेगा मुर्शिदाबाद है। तो मुर्शिदाबाद से क्या, मालदा से क्या लाखों लाख लोग रोजगार करने के लिए झारखंड आएगा, संथाल परगना आएगा। अगर मुर्शिदाबाद का है तो बंगाल में हो, कहीं जगह कहीं नहीं जाता। वो संथाल परगना क्यों, प्लानिंग के तहत उन लोगों को हर एरिया में जाना है और जाके वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज करना है, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना है। और ये सरकार जिस तरह से ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों के लिए दरवाजा खोल दिया वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए, वहाँ का डेमोग्राफी बदलने के लिए, सेम उसी तरह से हेमंत सोरेन भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन कहा कि ये जितने नुमाइंदे हैं, जो कांग्रेस जेएमएम के राजद के जितने नुमाइंदे जीत के आए, इनका सबका एक ही है कि किस तरह से वोट बैंक बढ़े ताकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतियाँ फ्लॉप हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है, देश की राजनीति करती है, सनातनियों की राजनीति करती है। हम लोग चुप थोड़ा बैठेंगे भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि झारखंड में यूपी मॉडल को अपनाया जा रहा है? पहले एनकाउंटर, फिर बुलडोजर चलाया जाता है। यूपी मॉडल को तो पूरा देश को अपनाना पड़ेगा। यूपी मॉडल को तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपनाया, यूपी मॉडल को हरियाणा सरकार ने अपनाया, यूपी मॉडल को दिल्ली में जो बीजेपी सरकार वो अपना रहा है, मतलब उसका जो है हिमाचल प्रदेश सरकार अपना रही है, बिहार सरकार अपना रही है। तो हेमंत जी पहले विरोध करते थे, अब हेमंत जी अपना रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो यूपी, ये तो उत्तर प्रदेश मॉडल तो पूरे दुनिया को अपनाना पड़ेगा आने वाले समय में। तो हेमंत सोरेन जी अगर अपना रहे हैं तो अच्छी बात है, ये तो शुभ संकेत है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जब दो समुदाय के बीच झड़प होती है तो आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और जो राज्य का मुद्दा है उसको आप लोग नहीं उठाते हैं। देखिए, हम लोग का किसी भी तरह का इस तरह का मुद्दा
कहीं भी होगा जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति होगी, किसी एक समुदाय को दबाया जाएगा, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होगा और सरकार निष्पक्ष काम करे। कहीं जरूरत नहीं, हम लोग कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग को आगे जो बोलने का जरूरत क्यों पड़ता है? होली में सरकारी रोड में जा रहा है, जुलूस जा रहा है, वहाँ पे जिस तरह से घटनाएं घटी गई तो कहीं ना कहीं ये तो मन बढ़ रहा है। मस्जिद से जिस तरह से मस्जिद से आपका पेट्रोल बम फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है, बम फेंका जाता है, क्या है? क्या दर्शाते हैं? आपकी दूसरे समुदाय के, दूसरे धर्म के लोगों को आप धर्म मनाने नहीं देंगे, छूटने देंगे क्या ये? तो ये तो सरकार जो इस तरह से कर रही है, सरकार के नुमाइंदे और उसके अधिकारी, तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह मौजूद थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।